जी, तो स्टार्ट करें। अच्छा। डीएमजी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फूटी गेट में हम कैसे करते हैं, ये आज के हम हमारी जो क्लास में इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। डीएमजी होता क्या है? डीमटीरियलाइज जोन। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि इज़ अ सेपरेट नेटवर्क बिटवीन लैन एंड इंटरनेट, होस्ट public facing servers like वेब मेल और डीएनएस वगैरह प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, परेशान नहीं होना। टेक्निकली जब हम इसको देखेंगे, मैं थोड़ा सा खुद से भी बताता हूँ तो आप लोगों को इंशाल्लाह सही से समझ आएगा। हम यूज़ क्यों करते हैं डीएमजी को, डीमटीरियलाइज जोन को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है डायरेक्ट एक्सेस टू लैन फ्रॉम इंटरनेट। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक पढ़ा है कि हमारा एक लैन साइट थी, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हैं, जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटी कंसर्न पर्सन है वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो लैन साइट है उसको कभी भी कोई एक्सेस ना कर सके, क्योंकि वहाँ पे एंड यूज़र बैठे होते हैं। ऐसे ही है। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं कि सिक्योर करते हैं अपने लैन साइड को, कि इस पे किसी किस्म की भी ट्रैफिक जो है वो ना जा सके डायरेक्टली। वही ट्रैफिक जाए जो हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट की ट्रैफिक, बस, या कोई और ट्रैफिक। अगर हमने एक वेब सर्वर लगाना हो या डीएनएस सर्वर लगाना हो या कोई भी और सर्वर लगाना हो जो कि हमने पब्लिक करना हो, तो उस सूरत में फिर हम लैन के ऊपर अगर सर्वर लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम अपने तमाम लैन को जो है ना वो पब्लिक करना पड़ेगा। तो किसी नेटवर्क में घुसने का मतलब ये है कि उस नेटवर्क के अंदर आप कोई भी वो अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम एक और जोन क्रिएट करते हैं जिसको हम डीमटीरियलाइज जोन कहते हैं। ये क्या करता है कि ये लैन को सिक्योर कर देता है और हम एक अलग से एक जोन बना देते हैं जिसमें हम सर्वर्स को रखते हैं, और ये इंटरनेट से हम डायरेक्ट उसकी तरफ ट्रैफिक को रूट कर देते हैं कि ये चीज़ यहाँ से एक्सेस करके यहीं से वापस चले जाओ। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये लैन के ऊपर बैठे पर्सन जो हैं वो भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि लैन साइड अलग है, डीमटीरियलाइज जोन अलग है, और इंटरनेट की साइड जो अलग है। तीन जोन हो गए, लैन, वैन और डीएमजी, डीमटीरियलाइज जोन। डीमटीरियलाइज में हम अपने सारे के सारे सर्वर्स डालते हैं, और जो हमारी लैन है उसमें हम अपने जो लोकल यूज़र होते हैं उनको रखते हैं, और वैन जो है वो तो हमारा वहाँ से हम इंटरनेट पे जा रहे होते हैं। ये करता क्या है? प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, आइसोलेट कंप्रोमाइज सर्वर्स, कि अगर कोई सर्वर कंप्रोमाइज हो भी जाता है तो वो आइसोलेट ही होता है, सिर्फ उसकी हद तक की बात रहती है, आगे नहीं जाती लैन साइड पे। वेब सर्वर इन डीएमजी इज़ अ पब्लिक विदाउट एक्सपोजिंग लैन। ठीक है, कि वो वेब सर्वर जो है उसको एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन उसके हम लैन को तो नहीं ना एक्सेस कर सकते क्योंकि वो लैन में होता ही नहीं है। टिपिकल डीएमजी सेटअप क्या है? इंटरनेट यूजर एक्सेस वेब सर्वर इन डीएमजी, इंटरनल यूजर कैन एक्सेस लैन एंड डीएमजी। अच्छा, हमारा एक सर्वर लगा है, इससे हम निकल गए, हमने टेक्निकल थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा भी था कि हम करते क्या हैं, डायरेक्ट हम उसी पे चले जाते हैं। हो जाए यार, ये ऑटो हाइट में होने में मसला लगता है। अच्छा जी, तो ये हमारी कुछ इस तरह से लैब है, इसको हम डिलीट कर देते हैं।
क्या हो गया? जी, ये हमारी फोर्टीनेट की फायरवॉल है, फोर्टी गेट, और इसमें हमारे पास पोर्ट वन के ऊपर जो है वैन पे कनेक्टेड है, पोर्ट टू जो है लैन पे कनेक्टेड है, और पोर्ट थ्री जो है वो लैन पे कनेक्टेड है, और पोर्ट टू जो है वो डीएमजी में है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक वैसे नॉर्मली यहाँ पे एक स्विच होता है, स्विच के आगे जो है ना वो सर्वर्स लगते हैं। वो आपकी जो एक्चुअल लैब है उसमें ऐसे ही है, हम उसी तरह करेंगे। मैंने सिंपलिसिटी के लिए अभी, ईज के लिए जो है ना ऐसे किया है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास विंडो सर्वर है, इस पे हम IIS इंस्टॉल करके या कोई और रोल इंस्टॉल करके इसको एक्सेस करके भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो आप पे छोड़ दूंगा मैं कि वो आप खुद से देखेंगे। एनी वे, हम इसकी कन्फिग्रेशन जो है ना वो फोर्टीनेट की करेंगे। थोड़ी सी इसकी मैं आप लोगों को जो है ना वो इसकी IP स्कीम जो है वो बता देता हूँ कि IP स्कीम इसमें क्या चल रही है। लॉगिन करते हैं, शो सिस्टम इंटरफेस, इसमें क्वेश्चन मार्क करना था जी। तो इसमें मेरे पास जो पोर्ट वन पे IP आ रहा है वो आ रहा है 192.168.192.129। ठीक है, और जो पोर्ट टू के ऊपर स्कीम चल रही है वो 3.1 चल रही है, और लैन के ऊपर चल रही है 100.1। गॉट इट जी। तो इसको हम एक्सेस कर लेते हैं, मैंने ये ऑलरेडी इसको एक्सेस कर रखा हुआ है। दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। प्रीवियस हमने इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो कुछ सीखी थी, जैसे कि आपको याद होगा कि इसके इंटरफेसेस को हम कैसे कन्फिगर करते हैं। नेटवर्क में जाते हैं, इंटरफेसेस में जाते हैं और इंटरफेस की कन्फिग्रेशन करते हैं। VLANs वाली जो लैब है वो आप लोगों ने पहले कर ली है, उसी तरह आपने करनी है। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन आ भी जाए तो आपने प्रीवियस वीडियो देख के क्लियर कर लेनी है। फिर भी अगर कोई मसला आए तो आप लोग मेरे साथ रब्ता करके तो मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ हमने देखी कि हम जो है ये कन्फिग्रेशन करने के बाद हम इंटरनेट पे जाने के लिए इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। सबसे पहले तो हम इसका आके IP चेक करते हैं, शो IP एड्रेस, यही कमांड थी इसकी, शो IP। तो इस पर कोई भी IP नहीं है। IP एड्रेस इसको हम देते हैं 192.168.100 से 100.2 दे देते हैं। 1 हमने वहाँ पे दिया, इसको 2 दे देते हैं, 255.255.255.0। इनवैलिड IP एड्रेस, क्या इनवैलिड दिया हमने? IP एड्रेस कैसे देते हैं? IP के बाद लिखना है एड्रेस, मास्क और गेटवे। IP 192.168.100.2, 255.255.255.0, 192.168.100.1। ठीक है, तो ये इसको जो है ना असाइन हो गया। अब अगर हम करते हैं शो IP एड्रेस तो फिर गलत कमांड दे रहे हैं शो IP। तो हमने ये इसको जो है ना IP एड्रेस दे दिया है। अभी हम यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.100.1। तो हमारा गेटवे जो है वो प्रॉपरली पिंग हो रहा है। ओके हो गया। यहाँ से हम पिंग करते हैं, पिंग 192.168.3.1 को। तो हम 3.1 को पिंग नहीं कर पा रहे, जो DMZ साइट है। ठीक है, तो अगर हमने इसको वहाँ पे कनेक्ट वो करवाना है तो प्रीवियस आप लोगों ने लेक्चर लिए हैं, बताएं अगर हमने इसको वहाँ पे कम्युनिकेशन करवानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
जी स्टूडेंट्स, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम एक क्विकली जाके पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी से जो है ना इसकी डीएमसी की तरफ जो है वो कम्युनिकेशन करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं जी अपनी पॉलिसी पे, इंटरनेट पॉलिसी को देख लेते हैं। पोर्ट 1 पे इंटरनेट है हमारे पास और पोर्ट 3 के ऊपर लैन है, पोर्ट 2 के ऊपर डीएमसी है। चलो भाई इसको देखते हैं। हमारे पास जी इंटरनेट के लिए है इनकमिंग पोर्ट 1, ओके। आउटगोइंग इंटरफेस लैन ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, ऑलवेज एक्सेप्ट, नेटिंग। सर इनकमिंग पोर्ट जो होगी ना पोर्ट 3 होगी और आउटगोइंग आपकी होगी पोर्ट 1। हम इस पॉलिसी को एक दफ़ा ख़त्म करके फिर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू इंटरनेट एक्सेस, बल्कि हम इसको खैर हम करते हैं डीएमसी। और हमारी है लैन पोर्ट 3 है और हमने आउटगोइंग किस इंटरफेस से जाना है, लैन डीएमसी लैन पोर्ट 2। सोर्स है जी हमारे पास ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, ऑलवेज रहेगी, सर्विसेज ऑल, एक्सेप्ट, नेटिंग ओके होगी। और यहाँ से हमें ये पॉलिसी हमने सेव कर दी। अब हम आगे देखते हैं कि सर्वर को आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ है। टेस्ट 1 2 3, CMD IP config 192.168.3.240। यहाँ से हम पिंग करते हैं 192.168.3.1 को, तो ये पिंग हो रहा है। पिंग 192.168.100.1, तो यहाँ से पिंग नहीं हो रहा। ये कहाँ पे हम वर्चुअल पीसी पिंग 192.168.3.1, ओके। पिंग 192.168.3.254। क्यों नहीं पिंग कर रहा है? तो वापस आते हैं। पॉलिसी चेक करते हैं हम अपनी। लैन 3 से इनकमिंग इंटरफेस है और आउटगोइंग इंटरफेस डीएमजी। लैन 2 है, ऑल है, ऑल है, ऑल है, ऑल है, एक्सेप्ट है और नेटिंग हो रही है।
पिंग 192.168.3.1 3.254 यही आईपी है ना उसका सर्वर का, यही था आई थिंक सो। आईपी कॉन्फ़िग, ये पता नहीं स्टॉक क्यों हो गया हुआ है। आईपी कॉन्फ़िग 192.240 है यार, पिंग 192.168.3.240 ऐਵੇਂ ही खप रहे हैं तब से। आईपी एड्रेस जो है उसका 240 है, ठीक है। अच्छा, जो समझने की चीज़ है ना वो ये है कि इसको टेक्निकली समझना आप लोगों ने, ठीक है। वो ये है चीज़ समझने की कि ये फायरवॉल कुछ भी काम नहीं करने दे रही। यहाँ से ट्रैफिक अगर वहाँ लेके जानी है तब भी आप पॉलिसी इसको बताएंगे तो वो जाने देगी, वरना नहीं जाने देगी, एक बैरियर लगा रही है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने इसके साथ कनेक्टिविटी करनी है तो हमने यहाँ पे एक पॉलिसी डिफ़ाइन की है कि हमें यहाँ पे जाने दो, ठीक है, वरना वो यहाँ पे नहीं आने देगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, पिंग 192.168.100.1 पिंग नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा कोई बताएगा? जी स्टूडेंट्स, हम उसके पास तो जा रहे हैं, उसको एक्सेस तो कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई नहीं एक्सेस कर पा रहा। यही एक्चुअली डीएमजी था कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि डीएमजी एक अलग से डीमटेरियलाइज जोन हो जाता है। हम अपना लैन इंटरफेस जो है वो उसको अलग कर देते हैं, उसके ऊपर कोई भी एक्सेस नहीं जाती। हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम उन सर्वर को एक्सेस कर सकें, ओके, लेकिन स्टिल वहाँ से हमारे लैन के ऊपर अगर ट्रैफिक आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो फिर हमारे लैन में ही आ गया कि अगर ये वाला नेटवर्क पिंग हो गया तो इसका मतलब वो हमारे लैन में आ गया, तो फिर डीएमसी का फ़ायदा क्या हुआ? अब समझ आई बात की? वो डीएमसी करके तो वो सेपरेट हो गया। अब इसको यहाँ से एक्सेस करके यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। कोई भी बंदा यहाँ से आके नीचे नहीं आ सकता, वो डीएमसी के ऊपर आके सर्वर्स को ही एक्सेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी क्या बनाते हैं कि नेक्स्ट पॉलिसी बनेगी कि जो भी ट्रैफिक आए लैन के ऊपर से और उसकी पोर्ट 80 हो कि वो वेब को एक्सेस करने के लिए आए, तो उसकी ट्रैफिक जो है इस सर्वर की तरफ डाल दो। इसके ऊपर हम करेंगे IIS इंस्टॉल। IIS इंस्टॉल करने के बाद हम उसको कहेंगे कि ये वेब सर्वर है, इस वेब सर्वर के ऊपर जो है ना आप चले जाओ, इधर एक और सर्वर लगाएंगे, इधर एक और लगाएंगे, वो ट्रैफिक सिर्फ इसके पास आएगी और किसी के पास नहीं जाएगी। ये हम पॉलिसीज़ के अंदर जो है ना वो डिफ़ाइन करेंगे। समझ आ रही है कुछ पिक्चर की कि ये एक्चुअली इसका प्रोसेस, इसका काम करने का तरीकाकार क्या है? जी स्टूडेंट्स, बाकी जो पॉलिसी हमने प्रीवियस लैब में देखी थी इंटरनेट के लिए, वो इंटरनेट के लिए यहाँ पे पॉलिसी बन गई, वो इंटरनेट अलाउ कर देगी, ठीक है। इंटरनेट यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें फोर्टीनेट फायरवॉल जो है वो डिफ़ॉल्ट में उनको ब्लॉक रखेगी। जो कुछ स्टूडेंट, इधर एक दो स्टूडेंट था जो CEH का भी था, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि आप लोग Nmap की हेल्प से या कुछ और टूल्स मिलते हैं आप लोगों को, जिसकी मदद से आप नेटवर्क स्कैन करते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक पोर्ट ओपन भी है तो हम वो ब्लॉक कर देते हैं। वैसे इसके अलावा जो
हम अगर ये वेब सर्वर की पोर्ट 80 है तो हम सिर्फ पोर्ट 80 की ट्रैफिक जो भी यहाँ पे आएगी इस पे ऊपर पॉलिसी बनाएंगे कि इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आती है हमारे सर्वर को एक्सेस करने के लिए तो वो यहाँ पे निकल जाए। नॉर्मली जो हमारा रियल इन्वायरमेंट होता है कि ये भी इसको वैसे आपने रियल ही समझना है, तो उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस कन्फिगर कर रहे होते हैं कि यहाँ पे पोर्ट 1 जो इंटरनेट के साथ इंटरफेस कनेक्ट होता है वो पोर्ट और उसके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस का आइडिया है ना सबको? होप सो, इंशाल्लाह इतना तो होगा ही। तो उस आईपी के बेस के ऊपर, उस आईपी के ऊपर जो भी ट्रैफिक आएगी अगर वो पोर्ट 80 को एक्सेस करेगा तो वो यहाँ पे जाएगी, अगर पोर्ट FTP को एक्सेस करेगा तो FTP सर्वर पे जाएंगी, कोई और सर्वर को एक्सेस करेगा तो उसकी पोर्ट के हिसाब से हम उसको एक्सेस करवा देंगे। हम पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये पोर्ट 80 है, ये एक्सटर्नल वहाँ से एक्सेस आएगी, लेकिन जो हमारी इंटरनल पोर्ट है हम कह देते हैं कि वो पोर्ट है 3080 3080, तो अगर इसके ऊपर ट्रैफिक आए तो वो 3080 के ऊपर चली जाए, तो वो भी हम कर लेते हैं। वो हम सर्वर की मैनुअली जाके पोर्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी रीज़न से ये सारे के सारे टास्क जो है ना परफॉर्म किए जाते हैं। आज के सारे लेक्चर में हमने जो चीज़ समझी है वो ये है कि DMZ हम अलग से एक डीमटेरियलाइज जोन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपने सिर्फ वेब सर्वर को रखते हैं। उनमें उनको अलग रखने का मकसद ये होता है कि कोई भी बंदा हमारी लैन साइड को एक्सेस ना कर सके। हमने पॉलिसी बना के इसको भी इसमें इसको एक्सेस कर लिया, लेकिन स्टिल ये यहाँ से ट्रैफिक हमारे इसके ऊपर जो है वो नहीं आ रही और ना ही आएगी। ठीक हो गया, ये इसका मकसद था। प्रीवियस कल हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह ताला ये करेंगे कि हम इसको इंटरनेट के ऊपर लेके जाएंगे। इंटरनेट की मदद से हम अपना ये वेब सर्वर एक्सेस करेंगे। ये हमारा जो वेब सर्वर है वो हम अपने यहाँ पे एक्सेस करेंगे, जैसे कि हम फोर्टीनेट जो है अपने यहाँ पे एक्सेस की हुई है ना, ये देखें ना, फोर्टीनेट हमने यहाँ पे एक्सेस की है। तो अब हम ये वेब सर्वर कल इसको बना के तो फिर हम इसको बाहर से एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम इसकी वेबसाइट पूरी की पूरी एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर भी नहीं आ रहे और ये लैन भी इसको एक्सेस कर सकेगा, वैन भी एक्सेस कर सकेगा, लेकिन यहाँ से ना ट्रैफिक यहाँ आ सकती है ना यहाँ से यहाँ आ सकती है। यही एक्चुअली जो है ना सिक्योरिटी और यही इसका पर्पज़ होता है। समझ आ गई सबको? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज की लैब के हवाले से तो वो ज़रूर बता दें। कोई ज़हन में कन्फ्यूजन पैदा होगी हो या कुछ समझ ना आया हो तो वो बताएं बिला झिझक। ज़हन में नहीं कोई भी ज़हन क्वेश्चन रखना। जी स्टूडेंट्स।